हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन विश्वजीत बैच। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पार्ट सेकंड, जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर्स में। हमने डिस्कस कर लिया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, एज वेल एज हमने डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमने क्या पढ़े थे, दो टाइप्स पढ़े थे। पहला क्या था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सेकंड क्या था, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हमने देखे थे। लेकिन आज हम बात करेंगे टोटली रिलेटेड टू लेंस। किसकी बात करेंगे? लेंस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि लेंस होता क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड फोकस ऑन बुक। सबसे पहले बात करते हैं डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास इज व्हाट डू यू मीन बाय लेंस। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, इन विच लाइट इज कंप्लीटली पास। लाइट इज कंप्लीटली पास। और एक स्टेटमेंट और ऐड करना पड़ेगा हमें, दैट नेवर कम बैक। इसमें कभी भी लाइट वापस आती नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए हमें जिसमें पहली कंडीशन तो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। क्या होना चाहिए बेटा? ट्रांसपेरेंट। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जिसमें लाइट कंप्लीटली क्या हो जानी चाहिए, पास। यस और नो? कंप्लीटली। एंड उसमें क्या लिखेंगे? एंड इट नेवर कम बैक। क्या होनी चाहिए? वापस नहीं आनी चाहिए। उसे क्या बोलते हैं हम? लेंस। यहां तक कोई डाउट आया कि गया? तो कोशिश क्या करनी है, सब बच्चों के पास अपनी टेक्स्ट बुक है जो यहाँ नोट्स दे रखे हैं आपको। आज लेंस पढ़ाया तो लेंस से रिलेटेड बहुत अच्छे से पढ़ लेना। छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए मैंने। ठीक है, टॉपिक पढ़ा, एक दो क्वेश्चन है, फिर टॉपिक पढ़ा, एक दो क्वेश्चन है, फिर एक साथ क्वेश्चन है पीछे। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मेरे साथ पैरेलल चलोगे तो भी वो आप नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन नहीं चलोगे तो आपको बहुत बर्डन लगेगा लास्ट में। ऐसा मत करना, उस नोट्स को बड़े ढंग से पढ़ना। अब देखिए, आपने क्या कहा सर, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एक कीवर्ड दिमाग में सेट हो गया। दूसरा कीवर्ड क्या सेट हो गया? लाइट कंप्लीटली क्या होनी चाहिए, पास। और तीसरा कीवर्ड क्या सेट हो गया? यहां तक कोई डाउट किसी को आया कि गया? फिर बात करते हैं सर टाइप्स ऑफ लेंस। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ लेंस। तो टाइप्स ऑफ लेंस कौन कौन से हैं? तो याद रखना, यहां दो टाइप के लेंस हमें समझने हैं। एक होता है कॉन्वेक्स और दूसरा कौन सा होता है? कॉनकेव। ठीक है, यहां समझिएगा अच्छे से, लिखवाऊंगा सब कुछ, कोई पेन है नहीं, दिमाग यहां चलना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आ गई, फिर अपने आप खुद लिख दोगे। इतना तो पोटेंशियल आप में है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर क्या रहेगा? इस कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं बताओ? कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस का मतलब ये हुआ, जितनी भी रेज आई वो एक पॉइंट पे आके क्या होगी? मिलेगी। यस और नो? और मिलेगी इस किसी पॉइंट पे, उस लेंस का नाम क्या होता है? कॉन्वर्जिंग। क्या नाम होता है? कॉन्वर्जिंग। और अगर ये कहें हम, एक पॉइंट पे आने के बाद क्या हो रही है? फैल रही है। क्या हो रही है? फैल रही है, स्प्रेड हो रही है। बेटा मिरर की बात नहीं कर रहे, लेंस से। बेटा मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। ठीक है, सही है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? लेंस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा? लेंस। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आप, विद एग्जाम्पल बताएंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि लेसन प्लानिंग करने करने में 3 घंटे चले जाते, तब जाके स्टेज पकड़ते। आया कि गया? हो बताओ पहले। आ गया सभी को डियर स्टूडेंट? ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? कॉन्वेक्स। क्या बोला है? मिरर नहीं है। क्या पढ़ रहे हो? बिल्कुल ही अलग है मामला। ठीक है, तो कॉन्वेक्स कॉन्वर्जिंग है, कॉनकेव डाइवर्जिंग है। यहां तक कोई समस्या किसी को? अब बात करते हैं डेफिनेशन की। सर डेफिनेशन क्या होगी सर? आंख जैसा चित्र, ये आंख दिख रही है आपको? अरे यस और नो? आंख ऐसी होती है? अरे गेटिंग माय पॉइंट? और आई लाइक अल्फाबेट। आई लाइक अल्फाबेट। अल्फाबेट देख सुना है कि आई? अरे यस और नो? अल्फाबेट मैंने बोला, आई लाइक अल्फाबेट। याद करने के तरीके, डेफिनेशन सही हो तो बता दूंगा मैं आपको। यहां हमें डिजाइन याद रखनी है दिमाग में, उसका डायग्राम। कैसा अल्फाबेट? आवाज सबकी आनी चाहिए। आंख जैसा चित्र। हिंदी में याद रखें, कैसे याद रखेंगे? आंख जैसा चित्र। तो आई ना, आई किसकी आई पता ही नहीं चलेगा। यस और नो? आया कि गया?
कितने लोग समझ में आ गए? पक्का? वापस कह रहा हूं मैं, आंख जैसा चित्र कौन सा? आई लाइक अल्फाबेट। अब इसकी रियल डेफिनेशन समझें। जिसको डिजाइन याद है ना, जिसको ये डायग्राम याद है, वो ऐसे डेफिनेशन बना देगा। कैसे बनाएगा? सर टाइप ऑफ लेंस इन विच एंड पार्ट आर थिनर, एंड पार्ट आर थिनर बट मिडल इज थिकर, मिडल इज दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। मैंने एक डेफिनेशन में भी, अगर ये याद है आंख जैसा चित्र, तो बोलेंगे एंड पार्ट तो कैसे हैं? पतले पतले। कैसे हैं? मिडिल कैसा है? मोटा। और मोटे को हम क्या बोलते हैं? थिक। क्या बोलते हैं? बताओ। एंड पार्ट आर थिनर, मिडिल पार्ट इज थिकर, व्हाट इज दिस? यहां तक कोई समस्या तो बताइए। आया? अगर मैं ऐसा बोलूं एंड पार्ट आर थिकर, मिडिल इज थिनर, दिस इज कॉल्ड? आया कि गया? कितने लोग समझ में आया? पक्का आ गया? बिल्कुल सिंपल था, कोई ऐसा डिफिकल्टी है जो हमें समझ में नहीं आए। ठीक है, डेफिनेशन कितने लोगों को याद होगी? अब बताओ डेफिनेशन कॉन्वेक्स। बैठे बैठे बताना, ये स्कूल नहीं। कैसी बताओ, मिक्स लैंग्वेज, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक रहता है। एंड पार्ट कैसे रहते? तीन। इसी को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? यस। आप बताइए कॉनकेव। कॉनकेव का बताओ डेफिनेशन, जो लैंग्वेज यूज करो। मिडिल पार्ट कैसा दिख रहा है? इसका मिडिल पार्ट कैसा है? थिन, पतला है। और एंड पार्ट कैसे है? थिक। कैसे है? थिक। तो शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे? एंड थिक, मिडल दैट इज कॉल्ड? अरे यस और नो? एंड थिनर, एंड मिडल थिकर, दिस इज कॉल्ड? आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गए? आगे बढ़ो? पक्का? अब चीजों को थोड़ा और ढंग से समझते हैं जो आपके दिमाग में सेट हो जाए। मैंने ये जो लेंस बनाया उसका नाम क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। यहां तक कोई समस्या किसी को? ठीक है। यहां से इस एक्सिस को क्या बोलते हैं बताओ? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? जब हम मिरर पढ़ रहे थे, मिरर में जो कौन थे? एंड पार्ट में बाबा पोल। कौन थे? मतलब सारे मेजरमेंट हम किससे लेते थे? पोल से। और यहां लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से लेंगे? वहां था सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां था ऑप्टिकल सेंटर। याद रहेगा डियर स्टूडेंट? अरे हाँ या ना? ऑप्टिकल सेंटर नाम क्यों दिया? क्योंकि यहां पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है और पूरी पूरी लाइट क्या हो जाती है? पास। उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल। यस और नो? लिखते नहीं है? ऑप्टिक्स शॉप मतलब चश्मों की दुकान। यस और नो? इसका मतलब क्या है? ऐसे ग्लास है जो कैसे है? ट्रांसपेरेंट। अब जो मैंने पहने, बहुत सारों ने पहने, वो क्या है? ट्रांसपेरेंट लेंस। अरे यस और नो? यहां तक कोई समस्या तो बताओ। अब जो अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था उसको समझ लीजिए। सबसे पहले बताओ ये एरिया कम है या ज्यादा है? ठीक है, बहुत सारे टीचर हटा देते हैं, कोई रे पैरेलल आएगी और पैरेलल। यहां एक और चीज समझनी है, यहां दोनों तरफ हम लिखेंगे, इधर F1 आएगा, इधर क्या आएगा? 2F1। इधर F2 आएगा और इधर क्या आएगा? 2F2। अब इसको देखिए, घबरा मत जाना। 2F2 इज नथिंग बट इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। 2F1 इज नथिंग बट इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहने का मतलब ये है, यहां से यहां तक क्या है? कैपिटल आर। क्या है? कैपिटल आर। और आधा क्या है? स्मॉल एफ। स्मॉल एफ। याद आया? तो गया? ठीक है, आपको मैं लिंक भेज दूंगा पुराने जो वीडियोस, उसको कोशिश करना आज कंप्लीट करने की या कल मॉर्निंग तक कंप्लीट करनी है। F2 क्या है? स्मॉल एफ। और यहां से यहां तक क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस और नो? आया कि गया? जो वहां हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू क्या होता है, वो यहां पे भी होगा। यस और नो? इसमें कोई समस्या तो बताओ किसी को। आया कि गया? वहां हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, यहां क्या पढ़ेंगे हम? लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले में चेंज क्या था उतना ध्यान रखना। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। खाली वहां प्लस था और यहां क्या हो जाता है? f क्या है? फोकल लेंथ।
क्या है? फोकल लेंथ। जो नए स्टूडेंट है, बीच में बैठे हैं, टेंशन मत लेना, नया चैप्टर होगा, अपने आप समझ में आएगा, उसको हम 2 बार रिवाइज जरूर करेंगे, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेगा। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस। क्या है? और यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां तक कोई समस्या किसी को? आया या गया? पक्का? आगे बढ़े क्या? अब ध्यान देना, हमने कहा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कौन आई? रे। और रे का मतलब क्या होता है? सिंगल स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट। यस और नो? और बैंड होके कहां चली गई? F1 से पास, F2 से पास होगी। किससे पास होगी? F2 से। अब रूल कैसे पढ़ेंगे? अगर कोई रे F1 के क्या है? पैरेलल। F1 के क्या है? तो पास किससे होगी? और अगर इसका उल्टा बोलूं मैं, अगर कोई रे F2 के पैरेलल है, किससे पास होगी? बात समझ में आई कि नहीं? अब सवाल ये होता है कि सर ये लाइट नीचे की तरफ क्यों बैंड हुई? इसे बोलते हैं कॉन्वर्ज। मिल रही है पॉइंट पे आके मिलेगी किसी भी हालत में। अगर यहां से भी आई, फोकस में पास होगी। एक पॉइंट पे मिल रही है और मिल रही है, कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं हम? कॉन्वर्ज। क्या बोलते हैं? मिरर में कॉनकेव को बोलते हैं। मिरर में किसको बोलते हैं? आया कि गया? अब बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता सर ऐसा क्यों हुआ। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया इज मिनिमम तो प्रेशर इज। यस और नो? कैसा पार्ट है ये? इनर है तो सीधी सी बात है, एरिया बहुत कम है, और बहुत कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। तो लाइट नीचे जाएगी ऊपर को जाएगी? समझ में आया कि नहीं है? प्रेशर पड़ा इसलिए नीचे बैंड हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितने लोग समझ में आ गए? कोई भी चीज बिना कॉन्सेप्ट के नहीं हो सकती है, ठीक है? यहां तक कोई समस्या किसी की? कितने टाइप की इमेज जनरेट कर सकते हैं? जितनी मिरर में थी इतनी। दो टाइप की इमेज होती है, पहली होती है रियल और दूसरी होती है वर्चुअल। रियल इमेज किसको बोलते हैं? जो स्क्रीन पे बन जाए, स्क्रीन पे बन जाए। और सपने आए उसको क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? दक्षराज खुश हो गया, सपने तो मुझे भी आते हैं सर, कभी कभी दीपिका पादुकोण के, लेकिन वो मिलती नहीं है। यस और नो? फिर अचानक लड़कियां बोलेगी हमें टाइगर श्रॉफ के सपने आते हैं। टाइगर श्रॉफ चल नहीं रहा इसलिए बेचारे के सपने नहीं आएंगे, रणबीर कपूर के ही आएंगे। आजकल उसकी बेचारी मूवी चल नहीं रही, ठीक है? तो स्क्रीन पे अगर बन जाए इमेज तो क्या बोलते हैं इसको? और हमारा लेफ्ट उसका राइट, हमारा राइट उसका लेफ्ट, क्या बोलेंगे इसको? इनवर्टेड। क्या बोलेंगे? क्या हो रहा है? हमारा राइट लेफ्ट, हमारा लेफ्ट। यस और नो? कोई मिरर के सामने खड़े रहोगे तो अपना क्या होता है? जस्ट 360 डिग्री एंगल पे मूव करके बता देता है। 180 नहीं, क्या 360। हम जैसे पूरा घुमा के हमारे सामने रख देगा। तो हमारा राइट वहां क्या होगा? हमारा लेफ्ट क्या होगा? उसे क्या कहते हैं? इनवर्टेड। क्या बोलते हैं? आगे उड़ गया? पक्का? आगे बढ़े? अब ध्यान देना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया इधर आ जाएगा। आया कि गया? डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही अपने आप में क्या गिना जाता है? सोर्स। यस और नो? क्योंकि हर एक चीज पढ़ी हमने देखा कि जहां हम लाइट कहां से लेते हैं? ऑब्जेक्ट से। यस और नो? ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट तो लाइट कहां से आ रही है? इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में तो लाइट कहां से आ रही है? उस ऑब्जेक्ट के कंडीशन। यस और नो? कितने लोग समझ में आ गए? अब ध्यान देना है ना, नहीं समझ में पूछ भी लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आगे बढ़ू मैं? ये किसकी बात कर ली मैंने? कैसा लेंस चाहिए? कॉन्वर्जिंग। यस और नो? क्योंकि लाइट क्या हो रही है? बैंड। और एक पॉइंट पे क्या हो रही है? मिल रही है। आया कि गया? सो दैट्स वेरी बेसिक आइडिया अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। अब ध्यान देना, हम किसके ऊपर चलेंगे? कॉनकेव। ठीक है? कनकेव क्या कहता है भाई? तो क्या कहता है? मैं हूं आई लाइक अल्फाबेट। यस और नो? बीच में भाई साहब कौन आएगा? ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर भी ये आ जाएगा F1। यहां क्या हो जाएगा? इधर क्या आएगा? इधर क्या आ जाएगा? आया कि गया? कोई समस्या इसमें? आगे बढ़ू मैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां अगर मैं कहूं एक रे आई, तो ये रे क्या जाएगी? डाइवर्ट। क्या हो जाएगी? ऐसा क्यों हुआ? यू नो वेरी वेल, प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एरिया बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ गई डियर्स?
तो जहां लाइट को बैंड होना चाहिए था वो कहां चली गई, ऊपर की तरफ। कितने लोग समझ में आ गए? कोई समस्या किसी को? इसलिए इसे बोलते हैं डायवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? पक्का आ गया समझ में? श्योर? अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? ऐसे करके मैंने ऐसे कर दिया, इस सरफेस को क्या बोलेंगे? क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मैं पूछूंगा, तो ध्यान रखना, इधर बोलेंगे प्लेन है, क्या है? और ये कौन? तो हम बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। नाम कैसे याद रखने वो ध्यान रखना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट? सरफेस कैसी है? प्लेन। कैसी है? अरे यस और नो? किधर समझ में आ गया है? देखने की, जब हमें धुंधला धुंधला दिखाई दे तो हम चश्मे पहन लेंगे, सब साफ साफ दिखाई देता है कि नहीं? जो डोकरे होते हैं कौन सा लेंस पहनते हैं? पागल हो गया? डोकरे क्या पहनते हैं? कॉन्वेक्स। क्या पहनते हैं? हाँ ध्यान देना। अब डोकरे कॉन्वेक्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि उन्हें पास की चीज दिखाई देती और दूर भी दिखाई नहीं देती, तो क्या पहनेंगे? दोनों। क्या पहनेंगे? सर ये कैसे कह सकते हो? ऐसा चश्मा देखा है क्या? ऐसे 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 और ऐसे, यस और नो? डोकरा दूर का देखिए तो बोलेगा मैं ऊपर से देखूंगा। कैसे देखूंगा? ऊपर से। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। नीचे वाला कौन सा है? याद रहेगा? पास का देखना तो कौन सा यूज करेगा? ऐसे करेगा, यस और नो? दूर का देखना क्या कर देगा? ऊपर। अरे गेटिंग माय पॉइंट? स्ट्रेट। तो ऊपर वाले कौन है? कॉनकेव। डोकरे यूज करते हैं। अपन ने कौन सा यूज किया? जैसे मैंने जो यूज किया वो कौन सा है? कॉनकेव। कौन सा है? मुझे दूर का नहीं दिखाई देता, मैं दूर को देखने के लिए क्या यूज करूंगा? कॉनकेव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और पास का देखने के लिए मुझे क्या पहनना पड़ेगा? तो किसी का कॉन्वेक्स होगा जैसे टिपके होंगे ऐसे ऐसे करके, ध्यान। ठीक है? किसी के पास का नंबर है क्या? दूर का ही है, नहीं दूर का ही नहीं दिखाई देता आजकल, पास वाला तो सब दिखाई देता है। यस और नो? आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गए? आगे बढ़े क्या? पहले तो ये समझ में आ गया, बताओ पहले तो ये रे डाइवर्ट क्यों होती है वो समझ में आ गया सभी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया होता टाइप्स ऑफ इमेजेस। टाइप्स ऑफ, पहला कौन सा होता है? रियल एंड, अरे रियल एंड, दूसरा क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद तो रहेगा सभी को ही, क्योंकि ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं भाई। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है? यहां तक कोई समस्या किसी को? इट इज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। कहां मिलेगी डियर? ये क्या लिखेंगे? इट डज नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। यस और नो? तो संसार में जितने भी इल्यूजन है वो सारे क्या कहलाते हैं? कहता नहीं कोई मैंने भूत देखा है? यस और नो? क्या भूत रियल में देखा है किसी ने? सोचा जरूर है, फटी सबकी जरूर है। जैसे किवाड़ हिला, अरे बाप रे, आगे लग गया। यस और नो? मान लो घर में अकेले, मम्मी पापा बाहर गए, बोला है बेटा अभी आऊंगी, यूं नीचे से धमा करके घर गिला, जो होना वो हो नीचे, लेकिन हम तो यहां से नहीं हिलेंगे। क्यों नहीं हिलेंगे? क्योंकि हम हिल जाएंगे नीचे गए, क्योंकि गलती से कुछ भी नहीं है। मम्मी एंट्री हुई, उसकी शेडो आई ऐसे करके, अरे बाप रे, आ ही गया भाई साहब, आज तो देख लिया। तो वो इल्यूजन है। क्या डियर स्टूडेंट? इल्यूजन। एंड एवरी इल्यूजन इज, आया कि गया? कोई समस्या किसी को? रात में देखा सपना और बहुत सारे पैसे हैं, वो क्या है? वर्चुअल इरेक्ट। कैसा है? वर्चुअल और इरेक्ट। सुबह उठती थप्पड़ पड़ी, क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एहसास हो गया भाई, रियल जमाना तो यही है। ठीक है? तो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाए इमेज तो कैसी है? रियल और इन्वर्टेड। और नहीं हो तो क्या है? यहां तो कुछ समस्या किसी? आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट देखिएगा। अब बात करते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। किसकी बात करते हैं? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्या क्या रूल्स है इमेज फॉर्मेशन की, तो हम दोनों साथ में लेके चलेंगे। पहला कौन है? कॉन्वेक्स
लेंस। दूसरा कौन है बेटा? कॉनकेव लेंस। बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आंख जैसा चित्र। दूसरी कंडीशन आंख जैसा चित्र। तीसरी कंडीशन आंख जैसा चित्र। आई लाइक, खत्म। कैसा स्ट्रक्चर होगा? आई लाइक अल्फाबेट। यहां पे भी कैसा स्ट्रक्चर होगा? आई लाइक अल्फाबेट। और यहां पे भी ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, आई लाइक अल्फाबेट। यस और नो? ये बीच में से जो पास हो रही है वो कौन है? प्रिंसिपल एक्सिस। यस और नो? ये ओ जो लिखा वो क्या है? यहां वो लिखा वो क्या है? अरे हाँ या ना? सब में क्या आएंगे? इधर क्या आएगा? ठीक, एक एक समझाते समझाते लिखूंगा। अब जाने, फर्स्ट जो रूल है वो क्या कहता है? अगर कोई रे आ रही है वो पैरेलल किससे हो जाए? F1। किससे पैरेलल हो जाए? 101% आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन किससे पास होगी? F2 से। पहला रूल समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट किसी को? कंफर्म? तीसरा रूल, दूसरा रूल, इसका अपोजिट क्या होगा बताओ? ये हमारा F1, ये F2, ये 2F2। मान लो मैंने कहा ये F1 से पास हो रही, किससे पास हो रही? आफ्टर रिफ्रैक्शन किससे पैरेलल हो जाएगी? आया कि गया? कितने लोग समझ में? लास्ट और फर्जी रूल, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी कभी वापस नहीं आएगी। यस और? ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो कभी वापस नहीं आएगी। तीन ही रूल है, देखा जाए तो दो ही रूल है, एक तो अपोजिट है। अरे यस और नो? आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गई? पक्का आ गया? और हम सबसे ज्यादा कौन सा यूज करेंगे? फर्स्ट और थर्ड। रे डायग्राम बनाने के लिए कौन सा यूज करेंगे? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट क्या कहता है? पैरेलल टू F1 पास थ्रू। ये क्या कहता है? आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? नेवर कम बैक। आया कि गया? ठीक, यहां तक कोई समस्या तो बताइए। इधर लिख देते हैं F1 2F1 F2। ठीक है, यहां तक कोई समस्या तो बताओ कोई। कंफर्म? सबसे पहली कंडीशन, एक रे पैरेलल आई और क्या होगी? यस और नो? क्या ये कहीं मिलेगी? हम इमेजिनेशन करेंगे, काश ऐसा होता कि हम तुम मिल जाते। यस और नो? पर ऐसा कुछ होता नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जहां नहीं मिलते हैं और डैश डैश शो करते हैं तो लाइफ में डैश डैश क्या कहलाता है? वर्चुअल और एरे। क्या कहलाता है? वर्चुअल और एरे। याद रहेगा सभी को? क्योंकि भाई जो सपने होते हैं वो कोई भी अपने नहीं होते, वो सपने ही होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सपनों में रोज सपने आते हैं, बहुत सारे पैसे पड़े, बहुत सारा सोना पड़ा हुआ, मैं ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है, एक भी हाथ में आता नहीं। यस और नो? और गलती से हाथ में आता तो मैं आता नहीं। आता क्या इधर? आराम से घर पे नहीं बैठता, रोज सपने देखता, ठीक है, आज क्या लाना है, सपने में इमेजिनेशन करते और वो आ जाता है। और वो भी गलती है, पर ऐसा हो नहीं सकता है ना, क्योंकि अपन कौन है? इंसान। फिर F1 आया और कौन आया? इधर कौन आया? F2। इधर कौन आया? इधर कौन आया? F1। इधर कौन आया? इधर कौन आएगा? इधर कौन आएगा? आ रहा जा रहा है? बताओ, ये वाला तो ऐसे होगा, कैसे कैसे? ऐसे ऐसे, कैसे कैसे? ऐसे ऐसे। पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर नेवर कम बैक। ये दोनों रूल सेम है इधर। अरे यस और नो? सेम क्यों है? इधर भी ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई थी, इधर भी ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हुई, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे आया कि गया? अब एक फर्जी सा रूल। क्या फर्जी सा रूल? गेट डाइवर्टेड, पहले से डाइवर्ट हो गया ये। अरे यस और नो? अब क्या हो जाएगी? कितने लोग समझ में आया? उल्टा ही है इसका, पहले पैरेलल थी, फिर क्या हो गई थी? डाइवर्ट। अब डाइवर्ट हो गया, अब क्या हो रही है? और दो बात, तीसरा सेम है। कितने लोग समझ में आ गए? वहां 4 रूल पढ़ते थे, यहाँ कितने? खाली 3 है। 3 में से कौन से मन पसंदीदा है? फर्स्ट और यही लगाना है। कोई समस्या तो बताइए, आगे बढ़े क्या? ठीक है, अब समस्या यहां पैदा होती है। अब बात करेंगे रे डायग्राम। रे डायग्राम ऑफ
कॉन्वेक्स लेंस। कौन से लेंस की बात करेंगे डियर? ओके, सो ब्रदर एंड सिस्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। स्टोरी शुरू करें। कौन था एक? राजा। कौन था? और एक कौन थी? रानी किससे प्यार नहीं करती? इतनी नफरत करती है कि राजा मिल जाए तो उसको क्या करते? मर्डर कर दे। अबे आत्महत्या क्यों करी? मैं तो बात की बात। सबसे पहले बताइए राजा मतलब क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। तो नए स्टूडेंट ध्यान रखें, राजा जहां बोलूंगा वहां क्या बोलेंगे? और रानी बोलूंगा वहां। अब देखो राजा प्यार बहुत करता है किससे? रानी से। और रानी को क्या करना चाहता है? पाना चाहता है। यस और नो? और रानी उसको बिल्कुल भी प्यार करती। शुरू करें। वहां सारा सीन एक तरफ चल रहा था मिरर में, यहां सीन क्या चलेगा? एक तरफ राजा और एक तरफ रानी। तो ध्यान से देखना, स्टोरी को समझ में आएगा। पूरा एक ही डायग्राम में समझा दूंगा, 6 के 6 डायग्राम थका थक चले जाएंगे। ये कौन है भाई? F1। ये कौन है हमारा? 2F1। और यस और नो? और वहां की चीजें आपको हेल्प करने वाली है, वहां जो पढ़ा था वो भी आपको हेल्प करेगा। अब देखो राजा 2F1 पे कहां है? रानी कहां पे होगी? ध्यान रखना। आया? मिरर में चल रहा था एक साइड, लेंस में कहां चलेगा? इधर और इधर। यस और नो? ध्यान देना, राजा जब जब भी भागेगा इस तरफ तो रानी कहां भागी? उस तरफ। यस और नो? रानी इस तरफ आएगी तो राजा उस तरफ आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान देना। आप सबसे पहले राजा कहां पे थे? 2F1 पे। रानी कहां बनी है? मतलब अगर अपनी साइंस की भाषा में बोले तो जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे होगा तो इमेज कहां बनेगी? 2F2 के नीचे, बिलो टू द 2F2। ऐसा एट 2F2 बट बिलो टू द प्रिंसिपल एक्स। बिलो टू द प्रिंसिपल एक्स। स्टेटमेंट बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? पहले तो स्टोरी समझ लेते हैं। जब राजा 2F1 पे हो तो रानी कहां बनेगी? यहां तक कोई समस्या? कितने लोग समझ में आ गया डायग्राम? पक्का? ठीक है, अब बताओ। राजा को गुस्सा है, साली भागती कहां है तू? राजा कहां है? ये ऑब्जेक्ट 1, इमेज 1। ऑब्जेक्ट 2, बताओ राजा किसके बीच में है? बोलो राजा किसके बीच में है? बीच में है। तो रानी भागेगी कि नहीं भागेगी? कहां जाएगी? 2F2 के क्या है? I4 इमेज, इमेज नंबर सेकंड। किसका इमेज है ये? ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड। कोई समस्या है यहाँ पर? आया कि गया? अब राजा कहां आ गया? 2F1 के पीछे। कहां पे आ गया? तो रानी कहां जाएगी? F2 और 2F2 के बीच में। कौन आया? यस, रानी आ गई। यस और नो? आया कि गया? अब राजा को क्या आएगा? गुस्सा। क्या आएगा? और राजा को जब गुस्सा आएगा तो राजा उस महल के लोकेशन को ढूंढेगा जहां से महल के किसी भी पार्ट में रानी छुप जाए तो राजा उसको देख सकता है। यस और नो? तो राजा किस कंडीशन पे खड़ा हो जाएगा? कहां पे खड़ा होगा राजा? यस और नो? रानी को पता पड़ गया कि कौन देख रहा है मुझे? राजा। अब रानी क्या चली जाएगी? माई के। कहां चली जाएगी? इनफाइनाइट। यस और नो? कौन चली गई? कहां चली गई? जब राजा कहां पे था? अब राजा को भयंकर गुस्सा है। यस और नो? राजा कहां चला गया? माई के, मतलब इनफाइनाइट। राजा कहां चला गया? राजा कहां चला गया? रानी कहां पे आ गई? F2 पे आ गई। सेम ही तो, इसलिए तो कह रहा हूं। रानी कहां पे आ गई? F2 पे आ गई। कोई समस्या है यहां तक? अब राजा को प्रचंड गुस्सा है। उसने कहा कि मेरे पास ऐसी जगह भी है कि रानी दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए मैं उसको देख सकता हूं, उसके साथ शादी करूंगा। यस और नो? ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां केस बदलेंगे। क्या करेगा? अब मान लो शाम तुम रानी होती, तुम क्या करते? भाई राजा अब तुम्हें उस जगह पे खड़ा है, वो दुनिया के किसी कॉर्नर में आपको ढूंढ लेगा। बताओ क्या करते शाम? कैसे मार देते यार? रानी कैसे मार सकती है? बताओ यार, राजा के पास इतनी फौज है यार, है तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं होगा। सारे उसके जो सेनापति वगैरह सब क्या कर लेगी रानी? तो भाई साहब अब समझ रहे हैं ना, कॉमेडी कम कॉन्सेप्ट पे आ जाएगी वापस। राजा कहां पे खड़ा है?
ठीक है, ध्यान देना। राजा कहां पे खड़ा है? ओ और F1 के बीच में। ओ और F1 के रानी यहां बनेगी और रानी क्या कर लेगी? सुसाइड। क्या कर लेगी? अपनी आन और बान और सब कुछ रक्षा करने के लिए। तो रानी थी पद्मिनी और राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। आया कि गया डियर स्टूडेंट? अब ये स्टोरी दिमाग में बैठ गई, मुझे लगता ही नहीं आपको 6 डायग्राम याद नहीं होगा। बताओ राजा 2F1 पे, रानी कहां है? 2F2 के बोलते रहोगे तो फटाफट आ जाएगा, ध्यान रखना। आया कि गया? बताओ राजा 2F1 के पीछे है, रानी कहां आएगी? राजा 2F1 और F1 के बीच में, रानी कहां आएगी? 2F2 के। और राजा F1 पे है तो रानी कहां चली जाएगी? इनफाइनाइट। राजा इनफाइनाइट पे, रानी कहां पे आ जाएगी? यहां तक कोई समस्या किसी को? आया कि गया? लास्ट केस, राजा किस पे आ जाए डियर स्टूडेंट? ओ और F1 के बीच में, तो रानी क्या होगी? उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड, कितने लोग समझ में आ गए? कंफर्म आ गया? अब मैं इस डायग्राम को बना के दिखाता हूं किस तरीके से डायग्राम बनाए सकते हैं एग्जाम में। सभी को आता होगा वैसे तो। अब ये हमारा प्यारा सा कौन आ गया? बताओ कौन आ गया डियर स्टूडेंट? यहां भाई साहब F1 ये आ जाएगा, इधर कौन आ जाएगा? इधर कौन आ जाएगा? अरे आ तो रहा है सभी को समझ में? एक्टिव बैठना, फिर सपोर्ट लेके बैठ जाते हैं, कितना भी कहें डोकरे के डोकरे ही रहते हैं। ठीक है, अलर्ट रहो यार, क्या है? राजा 2F1 पे तो रानी कहां रखू? बताओ 2F2 के। वेरी गुड। अब बनाते कैसे? मैंने कहा दो ही रूल मुझे पसंद है। पहला कौन सा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। किससे पैरेलल है? F1। पास किससे हो जाएगी? ठीक है, इतना तो आता ही होगा सभी को। फिर ये वाला रूल, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, जहां मिलेगी उसको ऐसे मिला दो। और इसमें इंडिया वाले एक्सपर्ट हैं जुगाड़ में, यस और नो? पहले से आंसर पता था किसका? क्वेश्चन का, कि राजा अगर 2F1 पे तो रानी क्या बनेगी? और दो रूल हमने याद कर लिए भाई साहब, पहला और तीसरा, खत्म। आया कि गया? अब इजी है टफ है डायग्राम बनाना? बस यही तो झंझट है। सबसे इजी क्वेश्चन आता है लेंस पर, मजा आ जाता है कसम से। अब अपना सबसे इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको बना देते हैं, सुसाइड वाला। उसमें भी वो इंपॉर्टेंट है और यहां कॉन्वेक्स में इंपॉर्टेंट है। क्या था केस बेटा? अभी वो थोड़ा सा टेंडुरा बना दिया। टेंडुरा ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये तो कहोगे सर ये क्या बना दिया आपने? ऑप्टिकल सेंटर। क्या है डियर स्टूडेंट? ऑप्टिकल सेंटर। ना छुप छुप के इस तरह घर पे टेंडुरा ही काटता है। इधर देखो 2F1, इधर क्या बेटा? F2, ये क्या है? 2F2। आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गए? अरे कलेक्टर साहब आप वहां क्या बैठे? यहां बैठना था आपको यार। यहां बैठन कैसे लगती है? यहां बैठन लग ही नहीं सकती भाई, जलवा है आपका। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां तक कोई समस्या किसी को? अब राजा साहब को कहां रखें? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ, अरे यस और नो? हमने रख दिया राजा साहब, खड़े हुए राजा साहब। राजा साहब का क्या नाम है? ऑब्जेक्ट। रानी कहां बनेगी? इधर ऐसे ऐसे, कैसे कैसे? ऐसे 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 बनती जाएगी, दिखती नहीं। इमेजिनेशन क्या करनी पड़ेगी? सर ये कैसे हुआ? तो ये ऐसे हुआ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्या हुआ सर? ऐसे कैसे कर दिया आपने? झटका लग गया? नहीं लग गया? गलत है, ध्यान रखना है ना। जो झटका आपके लग रहा है वो लगना भी चाहिए। आया समझ में? यहां तो यहां पास, किसी पास ऐसे ऐसे, कैसे कैसे? ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। अब दोनों कैसे लाइन है? पैरेलल। कैसे लाइन है? अब ऐसा मानते हम कि आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेंगे। यस और नो? क्या बात है, बिहार असरा यार, मिलेंगे यू कहती, समझ में आएगा। ऐसे 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 तो कहीं कहीं मिलेंगे। कहां मिलेंगे? वो यहां मिल गए। कहां मिल गए? यहां। अब इसका नाम दे दो ए और बी, इसका नाम दे दो ए डैश और बी डैश। और याद रखना रे डायग्राम में डैश 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 वाली लाइनें क्या कहलाती है? वर्चुअल और इरेक्ट। याद रहेगा सभी को?
कोई समस्या किसी को? कितने लोग समझ में आ गया ये डायग्राम? यहां तक किसी को समस्या तो बताओ। तो स्टोरी याद होनी चाहिए सभी को ये डायग्राम की। और अगर आज जिसने घर पे जाके मेरे नोट जो मैंने दिए हैं उसको ढंग से पढ़ा, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा उसका, सो जाएंगे कह रही है, सो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़े क्या? कितने लोग समझ में आ गया है? पक्का? हमारे घर में भी क्या है, 2 लोग ऐसे हैं जिनकी आवाज, जिनका टोन सब कुछ सेम आता है, जहान और उसकी मम्मी। जैसे कुछ हुआ लग रहा है कि भाई साहब अब थोड़ी नाराजगी है, मैंने ऐसे थोड़ा ही करता है, तो मैंने कहा ये आवाज तो मेरी नहीं है, कोई मेरे को भी होता है, ऐसा होता, ठीक है, पर मैम के साथ रहा, मुझे समझ में आ गया क्योंकि उनकी आवाज ऐसी हो जाती है होते तक, ठीक है। फिर जहान भी ऐसे बोलने लग गया, मैं ऐसे क्या करता हूँ पप्पा। यार मैं ऐसे कभी रोता ही नहीं था, मैं रोता था साइड वाले पड़ोसी को पता पड़ जाता कि सारा दानव कौन है ये, क्योंकि मेरे दादा बड़े मेरे को रोना नहीं आता था, जैसे रुमाल रखता फिर ऐसे करता, तो भाई साइड वाले देखते भाई रो ले ढंग से तो रो, ये क्या कर रहा है, नहीं आता था, नहीं आता है, कभी रोए नहीं तो ऐसा आता नहीं अपने को। और ये जो रोते हैं भाई साहब और जहान, लेवल है इन दोनों का। कुछ बोलते तो वैसे बोलते, मैंने चतुली कहा था, तो मैंने कहा यार ऐसे में कभी बोलता नहीं। तो ऐसे देखो सबकी अलग अलग हेरिडिटी होती है, ठीक है, और मेरे में वो चीज नहीं थी, तो मैं कई बार डाउट करता है उनका, जहान ऐसे क्यों बोल रहा है, फिर बाद में समझ में आया कि पूरा कॉपी इनका है, इनका, ठीक है, हमारा खाली एक ही गुण है उसका, कौन सा? ए साले, ए दूसरा कौन सा गुण है? गलती से कुछ भी हो गया मैटर में, ए साले, ए घट्टी क्यों पड़ी है, ऐसे उलझता ही रहता है हर चीज में, दूर रहने की आदत ही नहीं है उसकी। फिर मैंने कहा इसको ठंडा ऐसे पकड़ के ले जाना पड़ता अंदर, अंदर चल अभी तू जगह में घुस जाए, इतना है अभी तू इतना लेवल नहीं आया, बोला जाता है। स्कूल न्यू लोग स्कूल की बस में आया, बोतल मार दी जोर से एक बच्चे को, जोर से, वो तो गनीमत रही कि उसके पेरेंट्स समझदार थे, तो मैंने कहा सॉरी ये बच्चा ही नहीं, वो इतने भी माला था मेरे को ही, तेरे को माला था, तू ऐसे माल देगा क्या उसको? मेरी ऐसी आदत थी, मैं किसी को मुक्का मार के घर पे आ जाता जोर से पेट में, और ना भी मुक्का मारते आदमी रोने लग जाता, ऐसे बैठ जाता कोई बच्चा, ठीक है, तो मैं घर पे दौड़ के भाग आता, फिर मेरी दादी खड़ी रह जाती और उसकी मम्मी के पास आता, रोते रोते कि इसने मुझे मारा, ए भैया थे मेरे भाई, ऐसे करके, तो मेरी दादी को बोलता मैं मार सकता, एकदम शक्ल चेंज मेरी एकदम, मैं मार सकता, ऐसा करती मेरी दादी कहती देखियो मार सर कारण भाई भाई साहब लेने के क्या पड़ जाते देख, ऐसे ऐसे क्या बताएं आपको आप, है ना। रात को पहले क्या हमारे पिताजी की स्थिति बहुत खराब थी, है ना, तो खाना एक ही टाइम कभी मिल जाता कभी नहीं भी मिलता, तो मैं चोरी करता, काकड़ी वाकड़ी लगी थी किसी घर पे पकी पकाई देख लेते, आज साले टारगेट ये है रात को चलते ही, तो मैं भरत पाटीदार और एक भरत दर्जी एक्सपर्ट था खतरनाक, वो अंगूठे से कॉपी पलट देता ऐसे करके, और नकल में एक्सपर्ट ऐसे करके ऐसे पलटता है स्टाइल से, ऐसे बैठता है। मैंने कहा भाई इसके जैसा चैंपियन मैं आज तक नहीं देखा, और ऐसे मुंह से फट करके चिट्टियां ऊपर चिपका देता हूँ, चिट्ठी नीचे नहीं उतरती, यार टैलेंट अलग है इसका, और बंदा कभी फेल नहीं हुआ, पूरा साल नहीं पढ़ता वो, लेकिन किसी और 65% ले आता। उस जमाने में जिस जमाने लोगों की 58 लाना भी बहुत मुश्किल था, तो हम गए भाई, तो जीवन जी कलाल थे, उनकी कागड़िया थी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी, अब तो मर गए वो, तो मेरे को चढ़ाया उन्होंने बराबर। अब मुझे नहीं पता था जो खतरनाक आदमी वो सोता नहीं है, कुत्ते की नींद लेता है रात को, तो मैं ऐसे करके तोड़ने गया, बड़ी थी, तोड़ने गया मैं उसको ऐसे करके छोड़ के दिए, कपा करके यहाँ से डंडा आया जबरदस्त तरीके से, मैं तो कूदा ही कूदा, नीचे वाले के ऊपर गिरा, दोनों के ऊपर, भाई वो पपीता टूट के नीचे बिखर गई। फिर आया फिर ऐसे करके वाड़ा लेते, वाड़ा लेके धप्पा धप, मैंने कहा भाई साहब काकड़ी महंगी पड़ गई, काकड़ी वही रह गई, हमारे काकड़ी निकल गई। तो होता है ऐसे इंसिडेंट, होने भी चाहिए लाइफ में। ये समझ में आ गया सभी को? कितने लोगों को समझ में आया? कोई समस्या इसमें किसी को? आगे बढ़ो। अब किसके डायग्राम की बात करेंगे हम? कॉनकेव क्या है? समझ अच्छे से ना, जहां डाउट हो पूछ ले। कैसा स्ट्रक्चर होता है ये? वेरी गुड। ये हमारे बाबा कौन है? ऑप्टिकल सेंटर। कौन है बेटा?
ये हमारा एफ है, इधर ठीक है भाई। अब ध्यान देना इधर कहां पे, आया समझ में डियर स्टूडेंट? ठीक है, दिख रहा आप, देख रहा, नहीं तो और बड़ा टू बना देंगे। ध्यान देना, अब ध्यान से समझना, कहीं पर भी रख दो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कहां नहीं रखना है, F1 पे नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि F1 जो होती है क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और मैंने एक बात बोली थी कॉमन, चाहे कैसा भी मिरर हो, चाहे कैसा भी लेंस हो, दो केस कॉमन है। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज हमेशा क्या बनेगी, फोकस पे, और ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज हमेशा क्या बनेगी, इनफाइनाइट। ये दो केस, कैसा भी मिरर हो, कैसा भी लेंस हो, क्या रहेगा, सेम। अरे यस और नो? इसका क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको एमसीक्यू में, ठीक है, तब वहां बना क्वेश्चन, वहां ऑप्शन था कॉन्वेक्स, कॉनकेव एज वेल एज लेंस और मिरर, यस और नो? ये टेस्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था, याद रहेगा सभी को? अब ध्यान देना, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो कौन से आएंगे, इससे रिलेटेड भी आएंगे और मिरर से रिलेटेड भी आएंगे कॉम्बो में। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां खड़ा कर दूं, कहीं पर भी खड़ा कर दूं, ठीक है, पहला रूल क्या लगेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गेट डाइवर्टेड, यस और नो? दूसरा रूल हमेशा क्या लगेगा, पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड नेवर कम बैक। मुझे बताओ, क्या कहीं मिल रहे हैं ये दूर है? अब मानते कि ये कहीं मिलेंगे, यस और नो? अब ये कहां मिलेगी वो ध्यान देना, इसको ऐसे बढ़ाया, कहां मिले, यहां पे मिले डियर स्टूडेंट, यहां पे क्या बन गया, इसका इमेज क्या बना, इमेज। ये क्या है भाई साहब, ऑब्जेक्ट, क्या है, ए और बी नहीं बोला, क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, इमेज। अब डायग्राम को थोड़ा समझें, एक ही केस है इसमें, टोटल 3 केस थे। पहला केस इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट फोकस, दूसरा क्या होगा, फोकस इनफाइनाइट, और तीसरा और आखिरी केस ये वाला, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दो, किसको छोड़ के, F1 को छोड़ के, यहां 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 कितना भी पीछे ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम साइड इमेज बनेगी। क्या बनेगी, सेम साइड इमेज। याद करो, कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही केस था, तो सारा कहां था, राइट साइड था, कहां था, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में बनता, राइट में था, यहां क्या, सब एक ही साइड। अरे यस और नो? अब आपसे सवाल पूछा जाए कि कैसा इमेज बनेगा, डिमिनिश, कैसी बनेगी, डिमिनिश का मतलब, यस और नो? कोई समस्या किसी की? और कैसी बनेगी, वर्चुअल, और क्या रियल में बन रही थी कि हमने बनाई है जबरदस्ती, जबरदस्ती बनाई, क्योंकि हमने रे को क्या बोला, ऐसे ऐसे जाती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितने लोग समझ में आ गई? कोई समस्या? पक्का? सो ये हमारा रे डायग्राम क्या हो गया, फिनिश। अब बात करते हैं किसकी डियर स्टूडेंट, लेंस फॉर्मूला। किसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट, लेंस फॉर्मूला। ध्यान देना है ना इसके ऊपर, ये समस्या आती है सब बच्चों को। 1/f इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u। व्हाट इज दैट, व्हाट इज v, इमेज डिस्टेंस, इट्स अ, एक और बात समझेंगे यहां पर, m इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होगा। अब आप ये मत पूछना सर ये माइनस क्यों नहीं है, माइनस इसलिए नहीं आता है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये लेंस पहना, मेरी जो इमेज हो कहां बन राइट साइड, अरे यस और नो? इमेज राइट साइड है, सारा काम कहां हो रहा है, पॉजिटिव, या माइनस साइन की कोई जरूरत नहीं, यस और नो? वहां क्या हो रहा था, जहां ऑब्जेक्ट है उसी साइड क्या आ रही थी इमेज, काम कहां हो रहा था, नेगेटिव, यहां हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। क्या आएगा, एच डैश क्या, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ, और एच क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ। यहां तक किसी को कोई समस्या तो बताइए, आया या गया, सिंपल, कोई डिफिकल्टी है तो बताइए, श्योर, ओके। अब चीजें आगे बढ़ाते हैं, यहां चीजें समझ में आ गई सभी की। m की वैल्यू मैंने पहले भी कहा था नेगेटिव, और m की वैल्यू यहां क्या है, पॉजिटिव। तो m क्या है सर, तो मैग्निफिकेशन। जो नए स्टूडेंट है वो ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि ये इमेज को कितना क्या बना देता है, बड़ा, या कितना बना देता है, छोटा, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैग्निफिकेशन सर बताता क्या है, नेचर ऑफ
इमेज। क्या बताता है? नेचर ऑफ इमेज। अभी हम पढ़ के आए इमेज कितने टाइप की होती है, कौन कौन से? रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड एरर। कोई समस्या? अगर m का साइन नेगेटिव आ गया तो मान के चलिए आप बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे और क्यों आगे समझेंगे। यहां तक कोई समस्या किसी को? अगर m को सॉल्व किया और आंसर किसमें आया, आप नेचर क्या बोलेंगे? और m को सॉल्व किया और आंसर क्या आ गया, क्या बोलेंगे इसको? यहां तक कोई समस्या तो बताओ। आया कि गया? पक्का? अब लास्ट जो आज का टॉपिक साइन कन्वेंशन रूल, इसकी बात करेंगे साइन कन्वेंशन, क्योंकि कल पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल पे चलेगा। किस पे चलेगा? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल किस पे करेंगे हम? कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। यस और नो? गायब मत हो जाना, ठीक है? स्माइल से पता पड़ जाता है भाई लफड़ा है कुछ। साइन कन्वेंशन रूल क्या है वो समझिएगा। साइन कन्वेंशन रूल, कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे उससे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? बिना साइन कन्वेंशन रूल के कोई न्यूमेरिकल हो सकता है क्या? नहीं, ध्यान रखना। और जो नए स्टूडेंट है उन्होंने अगर 9th क्लास में पढ़ रखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी? अरे यस और नो? इसे कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और बीच वाले को मान लो ऑप्टिकल सेंटर। क्या मान लो? ऑप्टिकल। अब मैं आपसे पूछूं, यहां एक बना दिया मैंने, क्या? कॉन्वेक्स लेंस। क्या बना दिया? आप सभी को पता एक होता है f1, एक क्या होता है? इधर क्या होता है? f1। इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया इन दोनों के बीच में, तो आप सीधा बोलोगे सर इमेज कहां जाएगी? पीछे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ आएगा तो इमेज उस तरफ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस इमेज की होगी उसे बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से होगा ये? ऑप्टिकल सेंटर से जाना। यस और नो? इसे क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? यहां तक कोई समस्या तो बताइए। आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गए? पक्का आ गया? अगर मैं यहाँ साइन कन्वेंशन रूल की बात करूं तो सबसे पहले बोलूंगा वी, यू, एच, एच डैश और एफ की बात करेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको समझ में आई है तो फर्स्ट टेल मी, यहां यू का साइन क्या आएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में जा रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में जाते तो नेगेटिव आते हैं या पॉजिटिव आते हैं? राइट आंसर। साइन क्या आएगा बेटा? यू का साइन क्या आया? नेगेटिव। और यस और नो? यस। अब बताना वी का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। आया कि गया? क्यों पॉजिटिव आया? क्योंकि हम ऑप्टिकल सेंटर से कहा जा रहे हैं राइट हैंड साइड। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहती है कि जब हम ऑप्टिकल सेंटर से कहा जाते हैं तो कौन सी एक्सिस आती है? पॉजिटिव। यस और नो? यस। तन्मय, अगर मैं बात करूं एच की, क्या साइन आएगा? क्या आएगा? पॉजिटिव। क्योंकि आप देखिए इस एक्सिस से कहां जा रहे हैं? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस। अरे यस और नो? तो एच का साइन क्या आया? पॉजिटिव। एच डैश का साइन क्या आएगा? क्या आएगा? मैं पूछने वाला था कलेक्टर साहब को, लेकिन कलेक्टर साहब बच गए। क्या आएगा? नेगेटिव। एफ का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। ध्यान रखना पॉजिटिव क्यों आता है? जिस तरफ इमेज बनती है। मैं तो यही कहता हूं हमेशा 100% पॉजिटिव, ठीक है? क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इमेज किस तरफ बन रही है? राइट हैंड साइड। तो फोकस किसको किया जाएगा? फोकल लेंथ। किसकी फोकल लेंथ? इमेज की। अरे यस और नो? आया कि गया? कितने लोग समझ में आए? 100% पॉजिटिव। और कॉन्केव की फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। क्या होगी? तो इमेज कहां बनती है? लेफ्ट साइड। क्या बनती है? लेफ्ट साइड। आया कि गया? और आप देख लेना, अगर आप इमेज को लेकर जब भी साइन कन्वेंशन रूल लगाओगे, कभी भी फोकल लेंथ का कोई भी न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं हो। फोकल क्या? कोई भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड, ठीक है? साइन कन्वेंशन आप सभी को आना चाहिए। आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गए? एक लास्ट टॉपिक है 5 मिनट का, खींच लूं, कल न्यूमेरिकल हो जाएंगे, इसलिए कह रहा हूं।
और परसों अपन केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, नया टॉपिक। खींच ले क्या? सर्ची करिए, अबे साले कितना पढ़ाएगा, अब तो छोड़। लास्ट टॉपिक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इसे हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा जैसे जो चश्मे वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डबल बैटरी सिंगल पावर। यस और नो? और ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोला जाता है, चढ़ाने के हिसाब से नहीं बोला जाता है, क्योंकि उनके पास 4 आंखें होती। कितनी आंखें होती है? 4। 2 + 2 4। यस और नो? इसको गलत तरीके से लेने की कोई जरूरत नहीं, चीजों को समझें अच्छे से। देखिएगा क्या है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/4 फोकल लेंथ। क्या होता है? ध्यान से समझोगे बहुत अच्छे समझ में आएगा चीजों को। पावर है होती क्या है डियर स्टूडेंट? किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना। क्या करना? मैग्नीफाई करना। और मैग्नीफाई किया किससे जाएगा? फोकल लेंथ से। किससे किया जाएगा? फोकल लेंथ। अब ध्यान देना, अभी हम पढ़ के आए कौन सा लेंस और कौन सा पढ़ के आए? अगर मैं बोलूं फोकल लेंथ क्या है, और अगर मैं बोलूं फोकल लेंथ क्या है, और अगर मैं बोलूं पावर क्या है, और मैं पावर क्या है, और आपसे कोई पूछ रहे आपके चश्मे का क्या नंबर है बैनी? माइनस में प्लस में? माइनस में। आपका माइनस का? आपके चश्मे ही नहीं थे, क्या बताएं? माइनस है प्लस है? माइनस में। माइनस में, माइनस में ही। अब माइनस में हमारा है, तो याद रखना जब भी आपको बोला जाए कि आपकी पावर माइनस में है, तो आपने कौन सा लेंस पहना हुआ है डियर स्टूडेंट? क्योंकि आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसलिए पावर क्या है? नेगेटिव आई है। क्या ये डियर स्टूडेंट? नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। और अगर आपको कोई बोले डियर स्टूडेंट आपकी पावर क्या है? पॉजिटिव, तो आपने कौन सा लेंस पहन रखा है? आया कि गया? ये तो लोग समझ में आ गया। पक्का आ गया? श्योर? अब मैं आपसे सवाल पूछूं सीधा, एक न्यूमेरिकल में लिखा है +2.5D। अरे हाँ, ये भूल गया। इसको जिसने डिस्कवर किया वो कौन थे? डायोप्टर। कौन थे? डायोप्टर। और इन्हीं की याद में इसकी यूनिट क्या रख दी जाती है? डायोप्टर। क्या रख दी जाती है? डायोप्टर। तो व्हाट इज द साइंटिफिक यूनिट ऑफ पावर? डायोप्टर। साइंटिफिक यूनिट मतलब साइंस के धुरंधर जो होते हैं, जो अपनी पूरी जीवन किसके पीछे निकाल देते हैं, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग या डिस्कवर करने में निकालते हैं, उन्हीं की याद में उसकी यूनिट क्या रख दी जाती है? याद रहेगा सर? और पूछे ओरिजिनल यूनिट क्या है, तो आप लिखेंगे मीटर इनवर्स। क्या है? मीटर इनवर्स। आई कैसे? फोकल लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। मीटर नीचे था तो मीटर की पावर 1 ऊपर जाएगी तो क्या होगी? इतने लोग समझ में आ गए? कोई डाउट? व्हाट इज द ओरिजिनल यूनिट ऑफ पावर? मीटर। और बात करें डियर स्टूडेंट, साइंटिफिक यूनिट क्या रहेगी? आया कि गया? इतने लोग समझ में आ गए? पक्का आ गया? कोई समस्या? पक्का? अब मेरे सवाल का जवाब दो। आपको बोला कि एक पावर दे रखी है +2.5D और एक पावर दे रखी है आपको 5.5D और आगे माइनस लगा है। बताओ इस भाई साहब ने कौन से लेंस पहने हैं और इस भाई साहब ने कौन सा लेंस पहना है? यही क्वेश्चन आता है। यस और नो? जिनको ये आता है उसको सब आता, फर्जी है। फिर एक क्वेश्चन और दमदार बोलेगा, फाइंड आउट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या करेंगे? P बराबर P1 + P2। -5.5 में से माइनस कर दिया, कितना आया? माइनस का 3 आया। अब बोलो कौन सा लेंस है? खत्म। ये क्वेश्चन आता है सीबीएसई में। इससे पहले वाला आरबीएसई का था, बाद वाला किसका है? सीबीएसई का, कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, वो कह रहा प्लस करके बताओ आप कौन सा लेंस है, तो कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव। आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गए? कोई समस्या? कल पूरा सेशन किस में चलेगा? न्यूमेरिकल। सो अच्छे से इसको पढ़ के आए, रिवाइज करके आएंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके अपने एस के सर के साथ। ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।